हेलो दोस्तों, मार्गदर्शन पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बात करूंगी कि जन्माष्टमी के दिन हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और जन्माष्टमी के दिन वो 5 कौन कौन से कार्य हैं जिन्हें हमें ज़रूर करना चाहिए, या ये कहें कि वो 5 कौन से कार्य हैं जिससे हमारे जीवन में समृद्धि होती है और हमारे दुख समाप्त होते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली बात तो यह है कि देखिए, भविष्य पुराण में लिखा हुआ है कि हम सभी को, यानी जितने नर और नारी हैं, सभी को जन्माष्टमी का पर्व जरूर मनाना चाहिए। अब दोस्तों, मनाने में देखिए, कोई कोई जो है बहुत विधिवत मनाता है और कोई कोई बहुत छोटे तौर पे अपने घर में सिर्फ परिवार के सदस्यों के बीच ही जन्माष्टमी का त्यौहार मनाता है। तो दोस्तों, जैसी हमारी सामर्थ्य हो, हमें उस अनुसार श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाना चाहिए। अब रही व्रत रहने की बात, तो देखिए, व्रत रहने की बात यह है कि कोई व्यक्ति जो है जल और फल लेकर के रहता है और कोई व्यक्ति जो है निर्जल रहता है। तो जैसा आपका शरीर का सामर्थ्य है, जैसा आप रह सकते हैं व्रत, उसी प्रकार रहें। बहुत छोटे तौर पे भी आप जन्माष्टमी की पूजा कर सकते हैं, सिर्फ एक फोटो से, जिसमें अगली वीडियो में मैंने बताया, इससे पहले जो वीडियो गई है उसमें मैंने बताया कि बहुत, अगर एक फोटो है आपके पास, कुछ थोड़ा प्रसाद भी है, तो आप उससे भी जन्माष्टमी का त्यौहार मना सकते हैं। तो इस तरह भी आप जन्माष्टमी का त्यौहार मना सकते हैं और जो जन्माष्टमी पर्व मनाने के फायदे हैं वो भी आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों, आज मैं विशेष बात ये करने वाली हूँ कि वो कौन कौन से 5 कार्य हैं जिन्हें जरूर करना चाहिए। तो दोस्तों देखिए, आज के दिन माँ तुलसी की विधिवत पूजा और सेवा करनी चाहिए। अब पूजा सेवा में ये करना है दोस्तों कि माता तुलसी की आज विधिवत आपको पूजा करना है। विधिवत पूजा का मतलब कि माता तुलसी को आज के दिन आपको वस्त्र भी जरूर अर्पित करना है। दोस्तों, कोई छोटा सा कपड़े का टुकड़ा भी माता तुलसी को चढ़ा सकते हैं, और कपड़े का टुकड़ा भी नहीं आप को मिल रहा है तो आप क्या करें कि एक रक्षा जो कलावा आता है उसी को थोड़ा सा तोड़ करके और माता तुलसी में लपेट देंगे तो वो भी वस्त्र माना जाता है। तो वो कर दीजिए। धूप दीप और जो भोग है वो माता को चढ़ाकर आज के दिन पूजा कीजिए, क्योंकि दोस्तों भगवान विष्णु जो हैं उनकी प्रिया माँ तुलसी हैं। तो हरिप्रिया है तुलसी, तो आप समझ सकते हैं कि भगवान विष्णु का ही 8वां अवतार श्री कृष्ण के रूप में हुआ है। तो दोस्तों, इस दिन माता तुलसी भी विशेष तरह से प्रसन्न होती हैं और आप पे कृपा जल्दी बरसाती हैं। तो आज के दिन इनकी विशेष पूजा करना, घी का दीपक लगाना मत भूलिएगा। शाम के समय आप 1 घी का दीपक जलाइए, 5 घी का दीपक जलाइए, 11 जलाइए, जितना आपका सामर्थ्य है। माता तुलसी के पास भी आज दीपक जरूर जलाइए। तो दोस्तों, भगवान विष्णु के 8वें अवतार हैं श्री कृष्ण जी, क्योंकि जब देखिए कंस का अत्याचार बढ़ गया तो भगवान विष्णु ने ही अवतार लिया भगवान कृष्ण के रूप में, कंस के अत्याचारों से मुक्ति दिलाने के लिए सारी प्रजा को और देवकी और वासुदेव को। तो दोस्तों, पहली बात तो ये हो गई कि आज के दिन हमें पूजा तुलसी माता की विशेष तौर पे करनी चाहिए और कोई वस्त्र भी जरूर चढ़ाना चाहिए, ये कर ले। और दोस्तों, अगली चीज़ है कि देखिए, आप भगवान कृष्ण गोपाल का नाम तो पूरे दिन लेते रहेंगे, लेकिन आज के दिन आपको संतान गोपाल का पाठ भी जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से अगर आपकी संतान है तो बहुत अच्छी बात है और उसकी रक्षा भी होती रहेगी। अगर आपका बच्चा किसी परेशानी, बीमारी से, रोग से या किसी भी संकट से अगर जूझ रहा है तो संतान गोपाल का पाठ करने से भगवान कृष्ण गोपाल स्वयं उनकी रक्षा करेंगे। और अगर कोई गर्भवती महिला है और वो चाहती है कि उनका संतान जो है वह बिल्कुल सही सलामत से इस धरती पे जन्म ले, तो उन्हें भी आज के दिन 5 बार कम से कम संतान गोपाल का पाठ जरूर करना चाहिए। इससे उनके संतान की रक्षा होती है। और दोस्तों, भविष्य में अगर परेशानी किसी को आती है, देखिए कि उन्हें संतान नहीं है, तो अगर कोई कुंवारी लड़की है तो वो भी इसका पाठ करेंगी तो भविष्य में आने वाली ये संतान संबंधी परेशानियों से उन्हें मुक्ति मिल जाएगी। अब अगली चीज़ है दोस्तों कि देखिए, जन्माष्टमी के दिन आपको एक चीज़ और जपते रहना है। देखिए, कृष्ण जी, गोपाल जी नाम तो आप जपते रहते हैं, पर राधे कृष्ण भी आपको आज के दिन जरूर जपना है। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का भी आपको जप करते रहना है। और दोस्तों, जप के समय आपको बिल्कुल भगवान कृष्ण में ही ध्यान लगाना है और जो भी कार्य आप कर रहे हैं आज के दिन वह सब भगवान गोपाल के लिए, लड्डू गोपाल के लिए ही सब कर रहे हैं।
तो आज के दिन आप उनके मंत्रों को बोलना न भूलें। और आप व्रत में किसी प्रकार की निंदा, चुगली, शिकायत, इन सारी चीज़ों से बचिए। देखिए दोस्तों, व्रत तो रहा जाता है, हमारे शास्त्रों में व्रत का मतलब होता है कि हम अपने आप को एक तप कर रहे हैं, अपने आप को तपा रहे हैं। किस लिए तपा रहे हैं? ताकि हम प्रभु से जो भी हमारी मनोकामना है या प्रभु तक हम पहुंचना चाहते हैं, तो उससे हमारा, उस तप से हमारी आत्मा जो है वह शुद्ध हो। तो अगर उस तप में हम किसी की निंदा, शिकायत करते हैं तो हम, या हमारी आत्मा जो है अपवित्र हो जाती है और हमें प्रभु के नज़दीक पहुंचने में या अपनी मनोकामनाओं को प्राप्त करने के लिए बहुत बड़ी दूरी हो जाती है। दोस्तों, बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा समय से पूजा करते हैं, पर वो जो चाहते हैं वो उनसे, प्रभु से उनको मिल नहीं पाता है। कारण यही होता है दोस्तों कि प्रभु से उनका लगाव ही नहीं हो पाता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिन्हें हमें ध्यान देना चाहिए। व्रत के दौरान हमें किसी की निंदा, शिकायत या किसी के बारे में बिना मतलब की टीका टिप्पणी से बचना चाहिए। और दोस्तों, मैं फिर बता रही हूँ कि भगवान कृष्ण के मंत्रों का जप करते रहिए। मंत्र नहीं आ रहा है तो राधे कृष्ण इस तरह से जपते रहिए। और जब आप श्री कृष्ण जन्म करा रहे हैं तो श्री कृष्ण जी और माता राधा के नाम के, देवकी जी के नाम के, वासुदेव जी के नाम के जयकारे लगाने न भूलिएगा। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, इस तरह से भी बोल करके आप भगवान श्री कृष्ण का जन्म कराइएगा। इससे भी आपके घर में, देखिए बहुत सारे घरों में बहुत सारे वास्तु दोष भी होते हैं जिनको हर संभव हम लोग कोशिश करते हैं दूर करने का, पर दूर हो नहीं पाते हैं। तो दोस्तों इन चीज़ों से, इस तरह के जयकारे से हमारे घर का जो वातावरण होता है, वास्तु दोष होता है, वो सारी चीज़ें समाप्त हो जाती हैं। अब अगली चीज़ है दोस्तों कि देखिए, जब श्री कृष्ण जन्म हम कराते हैं तो उस समय भगवान श्री कृष्ण को जल से स्नान कराना चाहिए। तो जब आप व्रत खोलते हैं तो उस जल को आप माथे से लगाइए। माथे से लगाने के बाद आप उस जल से को अपने घर में जरूर छिड़किए। अब जल छिड़कने से आपके घर में जो रोग, दोष या पैसे संबंधी परेशानी, लड़ाई झगड़ा, कलह जो भी है वह समाप्त हो जाता है। तो आप जरूर छिड़किए। बस ध्यान ये दीजिए कि वो जो भगवान को स्नान कराया हुआ जल है वह जल फर्श पे न पड़े। फर्श पे इसलिए न पड़े दोस्तों क्योंकि फर्श पे हमारे पैर पड़ते हैं। तो हमेशा ऊपर की तरफ, दीवार की तरफ छिड़किए आप। और टॉयलेट वगैरह में भी इन चीज़ों को न छिड़के, इस जल को न छिड़के। जहाँ पे आप जूते चप्पल रखते हैं इस जगह पे भी ये जल न छिड़के। अब अगली चीज़ है दोस्तों, और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि देखिए, अगर आप धन संबंधी समस्या से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, जूझ रहे हैं, आपको लग रहा है कि आपकी धन संबंधी परेशानी जो है वो दूर ही नहीं हो रही, आप बहुत ज़्यादा उपाय और प्रयास करके हार चुके हैं, तो दोस्तों आज के दिन आपको ये काम करना है कि आपको पीले फूलों की माला बनवानी है या बनानी है। स्वयं के हाथों से बना सके तो बहुत अच्छा। और पीले फूलों की माला को आप राधा कृष्ण मंदिर में आज के दिन जरूर चढ़ाएं। इसे चढ़ाने से दोस्तों आपकी जो आर्थिक समस्या होती है, यानी पैसे रुपए की समस्या होती है, बार बार आपकी जॉब चली जाती है, आपके पैसे रुपए मतलब आय पे आपके ग्रहण लगा रहता है, तो ये सारी समस्याएं आज के दिन ऐसा करने से दूर होती हैं। तो दोस्तों ये काम आप जरूर करें कि आज के दिन पीले फूलों की, यानी गेंदा के फूलों की माला भी आप चढ़ा सकते हैं, कनेर के फूलों की माला भी, कनेर पर पीला ही होना चाहिए, तो आज के दिन आप जरूर चढ़ाएं। इससे जो आर्थिक समस्या होती है, परेशानी होती है, वो दूर हो जाती है। अब दोस्तों देखिए, आज बात आती है कि आज के व्रत में, यानी जो जन्माष्टमी के व्रत जो लोग हैं, तो व्रत में क्या खाएं क्या नहीं। तो दोस्तों देखिए, व्रत दो तरह से रहा जाता है, एक तो निर्जल और एक जल और फल ग्रहण करके। तो मैं पहले भी बताई हूँ, फिर बता रही हूँ कि ये हमारे शारीरिक क्षमता के ऊपर है। तो अगर आप निर्जल हैं तो भी आप 12 बजे के बाद ही व्रत खोलेंगे, और अगर आप जल पी करके हैं, फल ले करके हैं, तो भी सभी लोग 12 बजे के बाद ही अपने व्रत की जो पूर्णाहुति है वो करेंगे। और दोस्तों एक बात और आती है कि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि इस व्रत में नमक का सेवन कर सकते हैं या नहीं। तो जिन लोगों को नमक के बिना परेशानी है वो लोग नमक का सेवन कर सकते हैं। तो नमक में आपको व्रत वाला नमक लेना है, यानी सेंधा नमक लेना है। ये सेंधा नमक जो है नमक की श्रेणी में नहीं रखा जाता है, इसको उपवास में ही खाया जाता है। तो ये नमक अगर आपको कोई परेशानी हो तो ही आप लीजिए, और ना हो तो आप भगवान को जल, फल, दूध इत्यादि चीज़ें, फल का जूस वगैरह पी करके आप व्रत रहें। ये सबसे उत्तम व्रत कहा जाता है, यानी निर्जला रहें तो बहुत उत्तम, और ना रहें तो आप इस तरह से व्रत भी रह सकते हैं। और अगर किसी परेशानी में है तो आप व्रत वाला नमक, जिसे सेंधा नमक बोला जाता है, वो खा करके भी आप व्रत रह सकते हैं। और दोस्तों इस व्रत में आपको अनाज का सेवन
नहीं करना है। अनाज का सेवन आपको भगवान का जन्म होने के बाद ही कर सकते हैं आप। जो उसमें चढ़ाए होते हैं हम लोग प्रसाद में पूरी वगैरह, तो उन्हें खा करके आप तब व्रत पूर्ण कर सकते हैं। तो दोस्तों यही सारी चीज़ें इस व्रत में आपको ध्यान देना है, और ध्यान देते हुए आपको अपना जन्माष्टमी का पर्व जो है वह भली भांति मनाना है, और मनाना अवश्य है। देखिए हम सभी को अपने अपने घरों में अपने अनुसार कृष्ण गोपाल की पूजा जरूर करनी चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगेगी। मिलती हूँ इसी तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।